जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरु जी ने हर संगत को, खास करके उस संगत को जो कि अब थक चुकी है, हार मान चुकी है कि अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरु जी, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूं गुरु जी, मैं क्या करूं गुरु जी। जैसे एक तरह से वो बिल्कुल ही हिम्मत हार गई है। तो गुरु जी ने बोला है कि जब तक मैं तेरे साथ हूं तो हिम्मत मत हार। तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी से दबने की जरूरत नहीं है और हार मानने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तू मेरी परीक्षा में सफल हुई है, लेकिन कर्म इतने माड़े हैं कि उनको सही करने में टाइम लग रहा है। संगत जी, गुरु जी ऐसा नहीं करते हैं कि आज आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, कल फिर बुरा हो जाएगा, परसों फिर टेंशन हो जाएगी। गुरु जी आपका पक्का काम करते हैं। ठीक है, आपके अभी आपके अंदर ना एक, जब तक काम नहीं हो रहा है तब तक परेशान हो कि काम नहीं हो रहा और उस दिशा में आप लगे हुए हो। लेकिन गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी आपको बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ठीक होने के बाद ही आपको वो काम शुरू कराते हैं। और अगर बीच में करा देंगे तो आपको आगे चल के फिर दिक्कत होगी। तो अगर किसी काम में देरी हो रही है तो हिम्मत मत हारिए, आपकी भलाई के लिए ही देरी हो रही है। और गुरुजी कहते हैं जब मैं बैठा हूं तुम्हें टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, तुम हर मेरी रजा में राजी रहो। कि अगर देर हो रही है या कोई एक ना, संगत के लिए गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट मुझे भेजा है कि तू अपना ध्यान रखा कर, बाकियों का ध्यान मैं रख लूंगा। कोई ऐसी संगत है जो अपने से ज्यादा सबकी फिक्र करती रहती है, सबका ध्यान देती रहती है और अपने ऊपर, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रही है। तो गुरुजी ने एक संदेशा दिया है उस संगत के लिए कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। आप पानी कम पी रहे हैं तो पानी ज्यादा पीजिए। अगर आप प्रोटीन कम ले रहे हैं तो दालें खाना शुरू करें। ये गुरुजी के शब्द हैं, ये गुरुजी बुलवाते हैं। ये मेरी इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि मैं अपने आप से बोलूं। तो कोई ऐसी संगत जिसकी तबीयत तो दिन पर दिन खराब हो रही है पर वो दूसरों की सेवा में लगी हुई है, तो अपनी सेहत को इग्नोर करके, आप अपनी सेहत को इग्नोर ना करें। दूसरे की सेवा करनी अच्छी बात है, दूसरे का काम करना अच्छा है, लेकिन अपना ऊपर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए संगत जी, मैं एक आंटी जी का आपको शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आंटी जी का सत्संग पढ़ने जा रही हूँ। दीपा आंटी, आपने बोला था कि गुरुजी किसी न किसी रूप में आपको ब्लेस करते हैं, तो आज मतलब अभी मुझे हरिद्वार से मेरी भाभी का कॉल आया कि उनके यहाँ शहद वर्षा हो रही है। मुझे इतनी खुशी मिली जबकि मैं आज बहुत परेशान थी। दीपा आंटी, मैंने आपका मैसेज अभी देखा है और आपके सत्संग भेजने के बाद ही मुझे ये कॉल आया था कि शहद वर्षा हो रही है सब रूप में से। तो चलिए आंटी जी के और भी सत्संग है छोटे छोटे, वो मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अभी का, जो मैं अभी गुरु जी से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी कि बहुत जानवर हैं जो बाहर कुत्ते हैं, जिनको मैं मतलब मैंने क्या रखा हुआ, गुरु जी ने रखा हुआ है, उनके लिए मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला हो कि पार्क में पानी चलवा दो, जो कि बेचारे वो गर्मी में तड़पे ना, रात को सो जाए आराम से। तो सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैंने गुरुजी को बोला, उनका गुरुजी प्लीज उनके लिए देख लो, उनके लिए कुछ कर दो। और गुरुजी ने, मैं बस अभी किसी को फोन ही करने जा रही थी कि उनसे बात करती हूँ कि वो शायद चलवा दें, क्योंकि जो हमारा गार्ड है ना, वो चलाता है, वो अभी छुट्टियों में कहीं गया हुआ था। तो ऐसा मुझे हो रहा था कि उनका 3 दिन हो गया पानी चला नहीं और पार्क भी सूख गया था, बेचारे गर्मी में तड़प रहे थे। तो 5-6 डॉग हैं जो आराम से वो सो जाते हैं पार्क में जाके। तो एकदम से जैसे मैंने बाहर जाके देखा, अभी मैं सोच ही रही थी कि किसको फ़ोन करूं, तो गुरुजी ने दिखा दिया कि पानी चल गया पार्क में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यही छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती थी संगत जी। अगर कोई मेरी बोलने में भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं मंत्र जाप से ही अपना सत्संग शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहसाय। अब जो कोई गुरुजी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। गुरु संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। मैं 4 तारीख की, ये 4 जून 2024 की बात कर रही हूँ। मेरे घर में मतलब किसी बात को लेके मतलब कुछ लड़ाई या वो झगड़ा सा हो गया था। तो मेरे जो हस्बैंड है, अंकल हैं, वो ड्रिंक करते हैं। तो मुझे लगा कि मतलब जैसे गुस्सा बहुत ज़्यादा ही हो गए थे, तो मुझे लगा कि मेरे घर में ना फ़ोन कर दें। तो मैंने अपना किचन में मंत्र जाप लगाया, गुरुजी से मन ही मन में प्रार्थना करते हुए, गुरुजी इनको शांत कर दो, इनको सुला दो। मतलब इतना ऐसे करते करते क्या हुआ, मतलब उनको गुस्सा तो बहुत आया हुआ था, लेकिन ना बस वो किसी तरह बहुत देर तक तो बैठे रहे। मुझे लगा आप फोन करेंगे, लेकिन उन्होंने, गुरुजी ने मतलब सुला दिया उनको। और अगले दिन उनकी ऐसी तबीयत हो गई क्योंकि मुझे लग रहा कि अगले दिन आएंगे तब ड्रिंक करके फिर मेरे घर फोन करेंगे। बहुत बड़ा मतलब क्लेश होने वाला था, जो गुरुजी ने टाल दिया। और फिर जब वो आए तो तबीयत ठीक नहीं थी, और अपना फिर वही अपने ड्रिंक भी नहीं करी हुई थी, तो अपना आराम से सब निमट गया। बात नहीं करी 2-4 दिन, 5 दिन, अभी है कि अब सब ठीक हो गया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी में बहुत शक्ति है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी। और मैं सारी संगत को बता दूं, जिनके भी अंकल गर्म मिजाज के हैं, बहुत सारी आंटियों के मैसेज आते हैं कि उनके अंकल बहुत गुस्से वाले हैं। कुछ भी ना करें, जिस समय उनको गुस्सा आए आप शांत होकर मंत्र जाप करें, उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और गुरुजी का आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ एक मंत्र जाप के साथ, और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ये मंत्र जाप जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।